नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट के लिए हमारा विषय है मिलेट्स भारत में समग्र विकास का माध्यम, अर्थात श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम। श्री अन्न अर्थात मिलेट्स अथवा मोटे अनाज भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहे हैं। इसमें गांव भी जुड़े हैं, गरीब भी। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज़्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्रिशंस को तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया है। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे मिलेट्स श्री अन्न या मोटे अनाज भारत में समग्र विकास का माध्यम बन सकते हैं। सबसे पहला, हमारे यहाँ 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है। जहाँ पहले प्रति माह 2-3 किलो से ज़्यादा घरेलू खपत प्रति व्यक्ति नहीं होती थी, आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत हो गई है। मिलेट्स फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30% बढ़ गई है। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत चुना गया है। दूसरा, श्री अन्न लगाने वाले ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं। तीसरा, श्री अन्न का मार्केट बढ़ने से किसानों की आय बढ़ेगी, क्योंकि 2.5 करोड़ छोटे किसान इससे जुड़े हुए हैं। उनकी आय बढ़ने से सिर्फ उनको ही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। चौथा, महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही हैं। एसएचजी समूहों के जरिए महिलाएं मिलेट्स के उत्पाद बनाकर अपने उत्पादों को मॉल, सुपरमार्केट तक पहुंचाकर आय कमा रही हैं। पांचवा, विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। तो इस संदर्भ में भारत मिलेट्स के अपने पारंपरिक ज्ञान को विश्व के साथ बांटने का इच्छुक है। छठा, श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में हैं। सातवां, श्री अन्न को केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। मिलेट्स की ये ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलिएंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स को आसानी से उत्पादित किया जा सकता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए भी ये एक पसंदीदा फसल बन सकता है। आठवां, खराब पोषण के लिए ये एक सहायता बन सकता है। खाद्य सुरक्षा और कुपोषण को हटाने के लिए ये एक आधार तैयार कर सकता है, क्योंकि मिलेट्स में बहुत सारे पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। नौवां, ज़्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान है। इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इसके स्वाद भी विशिष्ट हैं और पोषण भी ज़्यादा है। 11वां, मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अनंत संभावनाएं हैं। आज भी भारत के नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5 से 6% है। तो इस लिहाज से देखें तो अभी संभावनाएं अनंत हैं। भारत सरकार मिलेट्स के विकास और प्रसार के लिए कई सारी पहलें कर रही हैं। तो आइए देखते हैं उन योजनाओं को अब। पहला, मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास द्वारा मोटे अनाजों की मांग और उपभोग को बढ़ाने के लिए मूल्यवर्धित मिलेट आधारित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
2023 को भारत सरकार के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया। भारत के प्रयास से 2023 में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन भारत में किया जा रहा है। मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल किया गया है ताकि इसे आम लोगों के लिए सुलभ और सस्ता बनाया जा सके। और अंतिम छठा है, जैविक मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए मोटे अनाजों की जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ में राज्य स्तर पर भी मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स मिशन चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद। हर सप्ताह युवा टीम रविवार को टेस्ट आयोजित करती है जो प्रीलिम्स की परीक्षा और मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन अभ्यास दोनों के लिए हैं। इसमें शामिल होने के लिए आप युवा के नंबर पर कॉल कर सकते हैं।